हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आरआरबी एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है और हम लोग तैयार करें आरआरबी के जो लास्ट ईयर के पेपर्स थे जिसमें कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको कवर करें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं हिस्ट्री के। तो बात करते हैं रॉयल एक्ट के बारे में। तो रॉयल एक्ट जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया तथा इसी माह गांधी जी व अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। सही कालक्रम बताइए, वो बताना है। पहला सांप्रदायिक निर्णय, दूसरा साइमन आयोग और तीसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन या गांधी इरविन समझौता। इसको सही ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले था साइमन आयोग जो कि नवंबर 1927 में हुआ था। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 को। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 को। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था कब? बी भेजा गया था बी सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय किया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसमें भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेट फोर्ड क्रिप्स तथा नौसेना प्रमुख A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमल कौन है? 97 का डी, राजकोट। अंग्रेजों ने भारत को सत्ता हस्तांतरण करते समय रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर अखंड भारत के सपने पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया था, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित चंद नेताओं की सूझबूझ ने से इस समस्या को सुलझा लिया गया था। किंतु कुछ रियासतों तथा त्रावणकोर, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद अंतिम समय तक अपनी स्वाधीनता व संप्रभुता बरकरार रखने में संघर्ष रहित रहे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? सी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय समील मुल्ला एवं आगा खां को जाता है। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों को एक प्रतिनिधि मंडल वायरस लॉर्ड मिंटो से अपने कुछ विशेषाधिकारों के लिए मिला था और वायसराय से भेंट के बाद ढाका के नवाब समीर मुल्ला ने मुस्लिम लीग के निर्माण की पहल की थी। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। इसी अधिवेशन में आगा खां को लीग का स्थायी सदस्य बनाया गया था, जिस पर वह वर्ष 1913 तक रहे। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? सी 1909 में। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जिसे वर्ष 1909 ईस्वी में मौले मिंटो सुधारों के नाम द्वारा प्रदान कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? ए मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव पास करने में अहम भूमिका निभाई थी। इनमें पाकिस्तान के कायदे आजम तथा बाबा ए कौम कहा जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1876 को तथा मृत्यु 11 दिसंबर 1948 को हुई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? सी फैजपुर। दिसंबर 1936 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत का संविधान बनाने के लिए वैस मताधिकार द्वारा चुनी गई
एक संविधान सभा की मांग की गई। इसमें भारत के एक कृषि संबंधी कार्यक्रम भी बनाया गया, जिसके अंतत दरिद्रता, बेरोजगारी तथा कृषकों के पिछड़ेपन की ओर ध्यान खींचा गया। इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? ए. अरविंद घोष। अलीपुर बम केस में अरविंद घोष नामक क्रांतिकारी शामिल थे। 12 डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम वृहद साहस था। डी. पूर्वी बंगाल में 12 डकैती 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का प्रथम साहसिक कार्य था। इस घटना को पुलिन दास की ढाका अनुशीलन समिति द्वारा अंजाम दिया गया था। निम्नलिखित में किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था? सी. खुदाई खिद्दम दारो। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिद्दम तगार संगठन की स्थापना की, जो समीपवर्ती कार्यकर्ताओं को एक शांतिवाद समूह था। इस संगठन के सेवक काल कुर्ते पहने होते थे, जिसके कारण वे लाल कुर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? डी. दादा भाई नौरोजी। यूँ तो स्वराज का जन्मसिद्ध अधिकार कहकर इसकी प्राप्ति हेतु स्वर बुलंद करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, किंतु कांग्रेस के मंच में है इसकी पहली बार मांग भारत के क्यू वर्धा नेता दादा भाई नौरोजी ने की थी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया? आंसर बी. बाल गंगाधर तिलक। तिलक मानते थे इस अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है। इनका प्रमुख नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु। तुर्की के प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। इसमें आहत होकर मुस्लिम जनता ने वर्ष 1919 में अली बंधु के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सी. वीर सावरकर। अभिनव भारत का आयोजन वर्ष 1905 में वीर सावरकर द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति में कौन सम्मिलित है? डी. इनमें से कोई नहीं। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा, पंडित पी. मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। वीरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से वर्ष 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। अरविंद घोष भी इससे जुड़े थे। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में वर्ष 1908 में खोला गया। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। ए. सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में, फिर चंपारण आंदोलन 1917 में, और फिर खेड़ा आंदोलन 1918 में और जलियांवाला बाग 1919 में। इन्हें कालक्रम के अनुसार संबद्ध क्रमबद्ध करें। ए. उपरोक्त प्रश्न में बंगाल विभाजन 1905 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, रॉलेट एक्ट 1919 तथा दैत शासन 1919 में किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणनात्मक सरकार की स्थापना की थी? बी. राजा महेंद्र प्रताप। वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जर्मनी के सहयोग से काबुल अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसके वे स्वयं राष्ट्रपति और मौलाना बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। के समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मांग कांग्रेस ने मान ली थी। बी. लखनऊ समझौता। लखनऊ में वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली और स्वतंत्र आंदोलन मिलकर लड़ने का आह्वान किया। वर्ष 1916 में कांग्रेस और लीग के संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? डी. पबाना विद्रोह।
पहला विद्रोह था यहाँ पर चुआर विद्रोह 1766 से 1772 ईस्वी एवं 1795 से 1816 ईस्वी तक। फिर सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक। भील विद्रोह 1819 से 1857 तक। और पवाना विद्रोह 1873 से 1876, मात्र 3 साल तक चला। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बी, केरल में। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुशलियार चर्चित थे। पंजाब में हुए कूका विद्रोह में कौन जुड़े थे? टी, बाबा राम सिंह। कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी में पंजाब में 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल ने किया था। इसका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इसे धर्म की शुद्ध करना था। 1863 में बाबा राम सिंह ने पुनः इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। सी, ये सभी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय जनता बहुत गरीब थी। उस समय सांप्रदायिकता का तनाव बहुत बना हुआ था। पर्यावरण की समस्या भी थी। अतः भारतीय लोकतंत्र के समक्ष ये सभी चुनौतियाँ थीं। किस महिला को भारतीय लोक स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ए, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। वर्ष 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया और यूरोप के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करती रही। इनमें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया? ए, सारनाथ से। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तंभ में 4 सिंह शीर्ष हैं। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार किसको माना जाता है? सी, विष्णु दिगंबर पुलस्कर। दांडी मार्च 1930 के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम गांधी जी का बहुत अच्छा लगा था। गांधी जी के अनुसार यह गीत उन्हें प्रेरणा प्रदान करता था है। इस गीत को संगीत में विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने वृद्ध किया था। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? सी, पंडित रविशंकर। सारे जहां से अच्छा गीत का प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था कि वर्ष 1950 तक दशक में सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे संगीतबद्ध किया। लेकिन में से कौन सम्मिलित है? डी, नाम स्रोत आंदोलन बंगाल। बंगाल के पूर्वी जिलों में एक अछूत जाति थी जिसने द्वारकानाथ मंडल के नेतृत्व में 1872 से 73 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया। इसको नामसूद आंदोलन कहते थे। इसके अतिरिक्त कोई भी सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था वो कहाँ से हुआ था? डी, लाहौर से। में वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें सविनय अवज्ञा के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य भी पारित हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्यों का भारतीय संघ में शामिल किया था? सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी से पहले देसी रियासतों की संख्या 562 थी जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 48% तथा कुल जनसंख्या का 20% था। 27 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासतों का विभाग बनाया गया। 5 जुलाई 1947 को उन्होंने देसी रियासतों से विदेश विभाग, यातायात और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को सौंपने की अपील की तथा 5 अगस्त 1947 को तक विभिन्न रियासतों को भारत में मिलने की राजी किया। जूनागढ़ रियासतों को जनमत संग्रह, हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई तथा कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाया गया। क्लीमेंट एंट्री की घोषणा के संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? सी, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एंट्री ने अपनी उद्घोषणा में कहा था कि ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से जून 1948 से पहले भारतीयों
को पूर्ण सत्ता सौंप देगी। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। डी क्लीमेंट एटली। भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली के शासनकाल में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फर्स्ट थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। डी जे.बी. कृपलानी। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था। डी जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। अरविंद घोष तथा जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय दोनों प्रारंभिक जीवन के क्रांतिकारी आतंकवादी थे और अरविंद घोष ने बाद में संन्यास ले लिया और जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए। उन्हें किरलांबा स्वामी के नाम से भी जाना गया था। स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। डी श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी के नाम से भी कई राजनीतिक पार्टियों का गठन भी किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा जी को गोली मारकर कब मारी थी। डी 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में को प्रार्थना के समय गोली मार दी, क्योंकि वे समझौते से भारत के बंटवारे के जिम्मेदार गांधी जी हैं। 132 क्वेश्चन। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों ने कौन सा भारतीय राज्य को मुक्त कराया था। सी गोवा। वर्ष 1961 में तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा और भारतीय सैनिकों को सक्रियता से वर्ष 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष कब हुआ था। 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य उच्च स्तरीय कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। डैश इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी घोषित किया गया था। ए 1877 ईस्वी में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया और उनमें भारत की जनता और देसी रियासतों के शासकों के सम्मुख इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया और उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स है, वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।